उन्हें यह परवाह ना थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ की परवाह ना थी, ठीक है, परवाह ना थी कि लोग क्या करेंगे, क्या क्या टिप्पणी करेंगे, कि असफल हो गए हैं, क्या है, उन्हें कभी वो सोचते नहीं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं। उन्होंने बिना टांग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। क्या ऐलान किया देखते हैं। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपन जी। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, ठीक है। इसका मैं भावार्थ बता देती हूँ बच्चों आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि स्वर्ग का लालच त्याग देना चाहिए, हमें स्वर्ग का लालच त्याग देना, भौतिकता को त्याग देना चाहिए, प्रेम और शांति के मार्ग को अपनाना चाहिए। हमें क्या त्याग देना चाहिए? भौतिकता को त्याग देना चाहिए, स्वर्ग के मार्ग को त्याग देना चाहिए। हमें सिर्फ प्रेम और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, सत्य को परख कर सत्य को ही अपनाना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य को परखना चाहिए और सत्य को ही अपनाना चाहिए। काल्पनिक जीवन त्याग देना चाहिए हमें, ठीक है। अंधविश्वास को त्याग देना चाहिए, सत्य की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान के बिना सब कुछ क्या है? अधूरा है, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको ये व्याख्या किस तरह से कबीरदास जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे है, आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति है। जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध है, वह चरम सत्य नहीं हो सकता है। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा है, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कबीर की यह झाड़ फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिमाण थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना की संदेह की नज़रों से नहीं देखा है। वो हमेशा अपने गुरु को कभी संदेह नहीं करते थे, ठीक है। वो अपने प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वह स्वयं हो सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा, ठीक है। जब कभी गलती भी करते थे, कभी नहीं सोचते थे कि इस गलती का कारण मैं खुद हो सकता हूँ। उनके मत में गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी, ठीक है बच्चों। वो वीर साधक थे। वीर साधक यानी साधना करने वाले थे, और वीरता, अखंडता, आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती थी। कबीर के लिए साधना एक विकट यानी कि भयंकर संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई बिरला सूर ही टिक सकता था, ठीक है। ये कबीर के लिए कहा गया है कि कोई बिरला सूर होता है वही टिक सकता था। कबीर के लिए साधना और विकट संग्राम स्थली थी, यानी कि बहुत ही भयंकर स्थली थी वो, जहाँ पर कोई वीर ही टिक सकता था। जिसके अंदर ताकत होगी वही टिकेगा ना। जिस कबीर साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों में नहीं मिलता है, ठीक है। साईं कबीरदास जी जिस साईं की साधना करते थे, जिस साईं की पूजा करते थे, वो मुफ्त की बातों से नहीं मिलते थे। उस राम के सिर देकर सौदा किया जाता था, यानी कि राम के सिर देकर, यानी कि राम की पूजा करके ही उन्हें वो सौदा करते थे। आगे देख लेते हैं इनकी क्या है। साई से सेत न पाइए, बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सौ, सिर बिन कदे न होए, ठीक है बच्चों। इसका भावार्थ बता देती हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा ये दोहे का। यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो साईं को प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। भक्ति के रूप में मूल है, भक्ति के रूप का ही मूल होता है। भक्ति को ही मार्ग अपना चाहिए, भक्ति की साधना करनी चाहिए हमें, ठीक है। सिर्फ बातें करने से हमें भगवान नहीं मिल जाते, साईं नहीं मिल जाते हैं। बड़ा और छोटा का कोई भेद हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हो क्या कह रहे हैं। यह प्रेम किसी खेत में नहीं है, ठीक है, किसी हट में नहीं बिकता है, फिर भी कोई भी इसे चाहेगा ना पालेगा, वह राजा हो या प्रजा।
उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं उसमें इस अखंडता प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं है। उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। तो ये सारी चीज़ें वो समझा रहे हैं। आगे देखते हैं। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास उसमें संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है, बाधा नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रूपे सिर दे सो ले जाए। सूरे शीस उतारिए छाड़ी तन की आस। आगे थे हरि मूल किया आवत देखा दास। ठीक है बच्चों, इसका व्याख्या बता देते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कि प्रेम जो है वो खेत में नहीं उपजता है, किसी हट में नहीं बिकता है। इसे जो चाहेगा वो पालेगा। ठीक है, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। और एक शर्त माननी पड़ेगी उसको कि अपने शीश को उसे धरती पर उतार कर रखना पड़ेगा। जिससे साहस हो वो इस प्रेम को पा सकता है, इस विश्वास को पा सकता है। वो कहते हैं कि प्रेम जो है आंतरिक भाव होता है, छोटा बड़ा इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। प्रेम का भाव जो होता है वह सहजता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर प्रेम का भाव रहेगा तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। उनका मन सदा प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला बना रहता था। किसका? कबीर का। वो ज्ञान की कुंज की तैयारी में ही लगे रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये दोहा का भावार्थ। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा है अब ये लेसन का, वो भी देख लेते हैं हम लोग। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस रूप प्रेम रूपी मदिरा में मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण को तैयार की गई थी। किससे तैयार की गई थी? ज्ञान के रूप में तैयार की गई थी। दैन्य यानी कि दीनता। ठीक है, अतिरेक यानी कि अधिकता। लिख लीजिए आप लोग कठिन शब्द। आगे देख लेते हैं। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वो पैदा हुए थे। और युग परिवर्तक यानी कि युग को बदल देने वाला। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। युग को बदल देने वाला की दृढ़ता में उन्हें वर्तमान थी, इसलिए वो युग परिवर्तक कर सकते थे। एक वाक्य में उन्होंने व्यक्तित्व को कहा जाता है कि वो सिर से पैर तक क्या थे? मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, दृढ़ थे, उग्र थे, कुसुमा दपि कोमल, ब्रजा दपि कठोर थे। ठीक है, ये लेसन समाप्त हुआ बच्चों। और यहाँ पर कबीर के व्यक्तित्व के साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से। ठीक है, तो यहाँ में बहुत अच्छा हमें देखने को मिला कि व्यक्तित्व के बारे में, उनके कबीर के बारे में बताया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है जिस तरह से, तो हमने कबीर के बारे में सब कुछ जाना कि किस तरह के वो थे। बहुत ही अच्छा लेसन था ये। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।